नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। आपको बता दें कि भारत के कोच की तलाश तेजी से शुरू हो चुकी है और राहुल द्रविड़ का इतना तो साफ हो गया कि राहुल द्रविड़ आगे रीअप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि जो उनका टेन्योर है 29 जून 2024 को खत्म हो जाएगा। उसके बाद भारत को कोच मिल जाएगा और जिसका टेन्योर 1 जुलाई से शुरू होगा और इसीलिए जो है उसकी तलाश बहुत जोरों शोरों से चल रही है। और आप भी देख रहे होंगे कि कोई कह रहा है कि रिकी पॉन्टिंग के बनने के आसार है, कोई कह रहा है टॉम मूडी है, तो कोई कह रहा है यहां पर स्टीफन फ्लेमिंग की बात हो रही है। पर इतना जो अभी तक की बातों से पता लग रहा है कि कोई विदेशी कोच ही है जो इस बार बनता हुआ नजर आएगा। पर यहां पर लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर वीवीएस लक्ष्मण जो इस समय सबसे आगे चल रहे थे रेस में, वो कहां गायब हो गए। तो आपको बता दें कि वीवीएस लक्ष्मण ने भारत का कोच बनने से इनकार कर दिया। ये आप इस बयान को जरूर सुनिए कि भारत का कोच बनने से वीवीएस लक्ष्मण ने इनकार कर दिया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवालों से खबर आ रही। पर अब लोग पूछ रहे कि आखिर वीवीएस लक्ष्मण ने कोच बनने से इनकार क्यों किया, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं कि वीवीएस लक्ष्मण ने क्यों मना किया। तो आपको बता दें कि वीवीएस लक्ष्मण एनसीए में है और जो एनसीए में होता है उसके बाद वो भारत की कोचिंग की राह पर आता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब राहुल द्रविड़ अनअवेलेबल थे तो वीवीएस लक्ष्मण ने कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। अब उसके बाद सभी को ये लग रहा था वीवीएस लक्ष्मण होंगे, पर आपको बता दें कि 2-3 कारणों में से एक ये माना जा रहा है कि वीवीएस लक्ष्मण जो भारत के टॉक्सिक फैंस है उनकी वजह से भारत का कोच नहीं बनना चाहते। आपको बता दें कि भारत का कोच बनना अपने आप में एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि आपको बड़े बड़े सीरीज खेलने होते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी, न्यूजीलैंड जैसी सीरीज खेलनी होती है, वर्ल्ड कप होते हैं, लगातार क्रिकेट होती है और आप एक मैच हारते हो तो जो फैंस है ना वो आपके कपड़े फाड़ने पर तुल जाते हैं और मीडिया भी कोच के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो भारत के स्टार खिलाड़ियों के नाम लेने से बचते हैं तो ठीकरा फोड़ने में वो कोच को ही सबसे पहले पकड़ते। तो इसीलिए जब उन्होंने देखा कि जब राहुल द्रविड़ जैसे महान क्रिकेटर जो रह चुके हैं अब वो कोचिंग कर रहे हैं, जब लोगों ने उनको नहीं छोड़ा तो वीवीएस लक्ष्मण को कैसे छोड़ेंगे। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि टॉक्सिक फैन जो है उनकी वजह से वीवीएस लक्ष्मण भारत का कोच नहीं बनना चाह रहे। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि जो ज्यादातर जो भारत के कोच है वो इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि देखो पैसा तो उनको यहाँ पर कॉम्पनसेट हो जाता कि जो क्योंकि ऐसा होता है कि आप अगर भारत के कोच हो तो आप किसी आईपीएल की कोचिंग नहीं दे सकते, आप कमेंट्री नहीं कर सकते, बड़ी सारी चीजें होती है। तो उससे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका पैसों के मामले में वहां पर नुकसान होता है, पर बीसीसीआई वो कॉम्पनसेट कर देती है तो वो उनको पैसा उतना मिल जाता है। पर जो कारण समझ में आ रहा है कि इनको, क्योंकि भारत जैसी टीमों को साल में 12 महीने में कम से कम 10 से 11 महीने ट्रैवलिंग होती है, यानी कि 10 से 11 महीने इनको लगातार क्रिकेट खेलना रहता है। तो ऐसे में ये जो कोच अगर बनेंगे तो इनको टीम के साथ रहना पड़ेगा, तो ऐसे में वो अपने फैमिली के साथ वक्त नहीं बिता पाते, बड़ी सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं और कोई 6 महीने 7 महीने के लिए नहीं, इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि इनके आने वाले 3 साल इतने बिजी होंगे तो इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाती है। ये दूसरा कारण बताया जा रहा है। और तीसरे कारण की बात की जाए तो भारत का कोच बनना, जो बात की गई कि बहुत हाई प्रेशर वाली चीज होती है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को प्रेशर यहाँ पर ले, और क्योंकि ना भारत जैसी टीम में यहाँ पर स्टार्स बड़े होते हैं, आप चाहे वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, हर खिलाड़ी अपने आप में बहुत बड़ा स्टार होता है। तो ऐसे में कई सारे ऐसे जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं वो इन खिलाड़ियों के साथ बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। जब दो प्रभुत्व वाले खिलाड़ी साथ में आते तो वहां पर तकरार होती है, और हमने यहां पर अनिल कुंबले के साथ जो हुआ था वो कोई भी नहीं भूला है, क्योंकि अनिल कुंबले के साथ जो हुआ, तो इसलिए वो चीजें ये दोबारा ना हो। क्योंकि भारत के कोच अगर बनते तो ये चीजें होती है, जब विदेशी कोच होता है तो थोड़ा सा जो उनका माइंडसेट होता है, जो उनका चीजों को हैंडल, क्योंकि ये कोच का काम यहाँ पर खिलाड़ियों को सिखाना नहीं होता, टीम मैनेजमेंट होता, मैनेजमेंट का होता है। तो शायद इसलिए वीवीएस लक्ष्मण जो है बनना नहीं चाहते। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भारत का कोच एक कहता है ना कि एक ऑनर की बात होती है, पर उस ऑनर को लेने के लिए बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे मिन्नतें की जा रही कि आप भारत का कोच बन जाइए। पर आपने देखा कि इससे पहले ही आशीष नेहरा से बात की गई थी, उन्होंने मना किया था। वीरेंद्र सहवाग भी अब नहीं आना चाहते, वीवीएस लक्ष्मण ने मना कर दिया। तो ये एक बड़ा सवाल है। पर अब
जो तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है वो ये है कि अब हमें कोई विदेशी कोच ही बनता हुआ दिखेगा। अब देखना होगा क्या ये रिकी पॉन्टिंग, टॉम मूडी, स्टीफन फ्लेमिंग या फिर कोई आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि यहां पर सरप्राइज कोई ऐसा नाम निकल कर आएगा जो भारत का कोच होगा। वो तो हमें 28 तारीख से पहले थोड़ा सा पता लग जाएगा, क्योंकि 28 तारीख तक अप्लाई करने का आखिरी तारीख है और उसमें जो कोचिंग के लिए अप्लाई करेंगे उससे थोड़ा थोड़ा सा साफ पता चलता है। क्योंकि अगर रिकी पॉन्टिंग, स्टीफन फ्लेमिंग में से कोई आता है तो ये साफ हो जाएगा कि बीसीसीआई इंक्लाइंड है इन कोचेस की तरफ, तो तब तक हमें पता चल जाएगा। पर इस बीच अगर हमारे पास कोई भी अपडेट आएगी आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो जो अभी तक हमारे पास अपडेट आई थी, जो हमें लगता है, जो हमारी रिसर्च थी, वो हमने आपको बताया। तो आप सभी को क्या लगता है, क्या वीवीएस लक्ष्मण ने क्या सिर्फ इन्हीं कारणों से कोच बनने से इनकार किया या फिर इसके पीछे कुछ और कारण हो सकता है? आप लोग भी बताइए अगर आप सभी को लगता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।